नाउन के चैप्टर में जब हम बात करते हैं नाउन के टाइप्स की तो प्रॉपर और कॉमन पजेसिव नाउन डिटरमाइन करने बहुत इजी हो जाते हैं। लेकिन जब नाउन के यूसेजेस की बात आती है, अभी हमने कितने रूल सीख लिए और हर रूल अपने आप में यूनिक है। इसी तरह नाउन का एक पार्ट होता है कोलोकियल इंग्लिश का। इसमें जनरली ये जो क्या होती है, ये हमारी डे टू डे लाइफ से इंस्पायर होती है। तो व्हेन इट कम्स टू इंडिया, देयर आर सो मेनी वर्ड्स दैट आर रॉन्ग इंटरप्रेटेड इन कोलोकियल फॉर्म। क्यों? क्योंकि उनका डायरेक्ट जो ट्रांसलेशन है वो हिंदी से इंग्लिश में कर दिया गया है। जैसे मैंने आपके सामने वर्ड लिखा है कजन, ब्रदर एंड सिस्टर। जनरली हम ऐसा बोलते हैं, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई कजन ब्रदर, ही इज माई कजन सिस्टर। ऐसा नहीं होता है। कजन सिर्फ कजन होता है, उसको ब्रदर या सिस्टर में डिवाइड नहीं कहा जाता। तो इफ समवन इज सेइंग ही इज माय कजन ब्रदर एंड ही इज माय कजन सिस्टर, वो गलत कह रहा है, क्योंकि कजन सिर्फ कजन होता है, उसको पीछे ब्रदर सिस्टर कहने की जरूरत नहीं होती। हम ऐसा अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं कि ये मेरा कजन, ये मेरा भाई है। रियल ब्रदर नहीं, कजन ब्रदर। नो, इट्स नॉट लाइक कजन ब्रदर। ही इज माई कजन और शी इज माई कजन। जस्ट सिंपल, इजी रखना है इसे। सिमिलरली गुड नेम, जनरली लोग इंट्रोडक्शन में पूछते हैं, आपने भी बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, रादर आपसे भी कभी पूछा गया होगा कि व्हाट इज योर गुड नेम। इट इज नथिंग लाइक गुड नेम। गुड नेम जैसा कुछ होता ही नहीं है, सिंपल होता है। व्हाट इज योर नेम? नेम इज ऑलवेज गुड, उसको कभी भी गुड नेम नहीं कहा जाता। तो इफ यू आर यूजिंग इट और इफ समवन इज यूजिंग इट लाइक व्हाट इज योर गुड नेम, लोग ऐसा पूछते हैं, दैट इज रॉन्ग। देयर इज नथिंग लाइक गुड नेम। सिमिलरली बैड ड्रीम, आई हैड अ बैड ड्रीम, मुझे बड़ा गंदा सपना आया। देयर इज नथिंग लाइक बैड ड्रीम इन द लैंग्वेज। इट इज और इट हैज टू बी नाइटमेयर ओनली, बिकॉज इफ इट इज बैड देन इट इज नाइटमेयर। उसको बैड ड्रीम हिंदी में बोला जाता है, बुरा सपना आया, गंदा सपना आया, तो बैड का मीनिंग गंदा या बुरा ही होता है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बोल दिया कि इसको क्या किया गया है, डायरेक्ट हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया, इसीलिए कोलोकियल इंग्लिश है, तो ये गलत है। इसी तरह इसकी आदत हमको बचपन से है। अकॉर्डिंग टू मी, देयर इज नथिंग लाइक अकॉर्डिंग टू मी, इट हैज टू बी, इन माई ओपिनियन। फाइन। तो आपको याद रखना है, कोलोकियल इंग्लिश वो इंग्लिश होती है जिसको डायरेक्ट हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। तो आपको याद रखना है, ये गलत है। गुड नेम आपसे कोई पूछे कि आपका व्हाट इज योर गुड नेम माय डियर, तो देयर इज नथिंग लाइक गुड नेम, उसको बोलना चाहिए व्हाट इज योर नेम। सिमिलरली हम ऐसे में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू मी, मीटिंग्स में बड़े बड़े सीईओ कंपनी के बोल देते हैं अकॉर्डिंग टू मी। नो, दिस इज रॉन्ग। इन माय ओपिनियन इज अ करेक्ट टर्म। इसी तरह देर आर सर्टन नाउन्स जिनके यूसेजेस में हमको बड़ी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वो लगभग कॉमन मीनिंग ही शेयर कर जाते हैं, जैसे स्किल एंड टैलेंट। तो आपको याद रखना है, जो स्किल होती है वी एक्वायर बाय लर्निंग। स्किल हमें सीख के आती है, लेकिन टैलेंट क्या होता है? ये नेचुरल एबिलिटी होती है, कुदरती हमारे अंदर एक चीज होती है। देखा, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, देयर आर सो मेनी पीपल। अगर हम ये जो हमारे शोज आते हैं, आप कभी भी ऑब्जर्व कर लेना, कोई रिच क्लास वाला बच्चा उस शो में आएगा ही नहीं, भले वो टैलेंट हंट हो या फिर वो डांस इंडिया डांस हो। उसमें कैसे बच्चे आते हैं? डिप्राइव्ड क्लास के बच्चे आते हैं, जिनको स्कूल जाने तक का मौका नहीं मिलता, पर वो इतना अच्छा डांस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो टैलेंट है, वो नेचुरल एबिलिटी है उनके अंदर। इसी तरह फ्लोर और ग्राउंड, जो फ्लोर होता है सरफेस ऑफ अ रूम होता है। अगर आप अपने रूम में हो तो उसकी फर्श को फ्लोर कहा जाता है, लेकिन जो ग्राउंड होता है वो सरफेस ऑफ अर्थ होता है। धरती के सरफेस को ग्राउंड कहा जाता है और रूम के फ्लोर को, फर्श को फ्लोर कहा जाता है। इसी तरह मॉब और क्राउड, होते लोग ही हैं, इसमें झुंड ही होता है, लेकिन मॉब में क्या होता है? एंग्री पीपल होते हैं। जब लोग गुस्से में इकट्ठे हो जाते हैं ना, उस झुंड को मॉब कहा जाता है। लेकिन क्राउड क्या होती है? कॉमन पीपल, कॉमन ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पे मैंने कॉमन इसलिए लिख दिया ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि जब सिर्फ लोग इकट्ठे हुए हैं बातचीत करने के लिए, ऐसे मेला फेयर लगा है, फेयर देखने के लिए रुक गए हैं, कोई सेलिब्रिटी निकल रहा है उसके लिए लोग जमा हो गए हैं उसको देखने के लिए, वो क्या है? क्राउड है। लेकिन सडनली वो लड़ने लग जाएं,
वहां पे एक कमोशन टाइप सिचुएशन बन जाए तो वो फिर अब मॉब हो जाएगी। इसी तरह हैव्स एंड हैव नॉट्स, देखिए ये हैव्स है, ये हैव नॉट्स है, हैव के साथ का एस काट के टी के साथ में लग गया है, तो हैव्स का मतलब होता है प्रॉस्परस क्लास, ऐसी क्लास जिसके पास में सब कुछ है। मिडिल क्लास हो सकती है, रिच क्लास हो सकती है, क्रीमी क्लास ऑफ द सोसाइटी हो सकती है। हैव नॉट्स क्या होते हैं? डिप्राइव्ड क्लास होती है ये, जिन्हें अभाव का जीवन जीना पड़ता है। तो हैव्स प्लूरल है, लेकिन जब हम डिप्राइव्ड क्लास की बात करेंगे तो वो हैव्स नॉट नहीं है, वो हैव नॉट्स है। इसका बहुत बार लैंग्वेज में यूज होता है, न्यूज़पेपर में ये टर्म आ जाती है, तो इट शुड बी हैव नॉट्स इंस्टेड ऑफ हैव्स नॉट। ओके, एनवी एंड जेलस होती ये दोनों ही सॉर्ट ऑफ जेलस है, लेकिन जो एनवी होती है ना ये पॉजिटिव होती है। इसका मीनिंग होता है feeling to have something that someone else possesses। किसी के पास में कोई चीज है, आप उस चीज के को देख के बोलो कि मैं भी लूंगी। जैसे सड़क पे एक गाड़ी जा रही है और आपको वो गाड़ी बहुत पसंद है, आपकी वो ड्रीम कार है, आप उसको देख के बोलो कि जब मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे मैं भी ये गाड़ी लूंगी। दिस इज एनवी। लेकिन जो जेलस होती है ये नेगेटिव होती है, ये आउट ऑफ फियर पैदा होती है। आउट ऑफ फियर कैसे? जैसे मेरे पास में ये मार्कर है, ठीक है, आपने ये मार्कर ले लिया। अब आपके ये मार्कर लेने के पहले लोग मेरे मार्कर के फैन थे, लेकिन अब आपके पास भी मार्कर आ गया तो क्या होगा? मेरी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। तो मुझे आपसे जेलस होगी कि क्यों तुमने ये मार्कर ले लिया, तुमको कहाँ से मिला है। आई ट्राई टू क्रिएट इल विल फीलिंग्स अमंग द पीपल अगेंस्ट यू। मैं लोगों को भड़काऊंगी तुम्हारे अगेंस्ट कि मेरा मार्कर ज्यादा अच्छा है, इसका बेकार है, एंड वट एवर आई कैन डू, मैं वो करूंगी। ओके तो एनवी और जेलस का डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, होती ये दोनों ही अभाव से पैदा है, लेकिन एनवी पॉजिटिव होती है, हम जलते नहीं हैं, हम रीस करते हैं कि मुझे भी ऐसी चीज लेनी है, लेकिन जेलस हमें पूरी तरह से नेगेटिव कर देती है। इसी तरह ब्रीज एंड विंड, दोनों का मतलब होता हवा ही है, लेकिन जो ब्रीज होती है ये स्मूथ होती है, वी इंजॉय इट, लेकिन ये विंड होती है ये स्ट्रांग होती है, जिसको हम आंधी कहते हैं। आंधी को हम इंजॉय नहीं करते, हम हवा को इंजॉय करते हैं। फाइन, तो ये डिफरेंस है जो आपको याद रखना है कि कॉलोकियल लैंग्वेज में देयर आर सर्टेन वर्ड्स जिनको डायरेक्ट हिंदी से उठा के इंग्लिश में डाल दिया गया, वो गलत है। और ये कुछ वर्ड्स हैं जिनमें माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है बहुत गजब, तो आपको याद रखनी है ये सब चीजें। इसके बाद से हम नाउन के और एक इंपॉर्टेंट रूल की बात करेंगे। अब आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखी है, नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस सेम नाउन। यकीन मानिए इसका यूज लैंग्वेज में इतना कॉमन है, वेदर इट कम्स टू द न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, स्टोरी बुक्स और योर ऑन लैंग्वेज स्टेटस। इसका यूज लैंग्वेज में बहुत ज्यादा होता है और इसमें हमेशा गलती होती है। क्यों गलती होती है? जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखी, फॉर हेल्प आई ran cities to cities। देखिए अगर हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखें तो मैंने ये सही लिखा है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा मदद के लिए मैं एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर गई। तो जब मैंने इतने सारे शहर कवर कर दिए हैं तो मतलब ये सिटी से सिटीज बनना बट ऑब्वियस है। लेकिन यहाँ पे हमारा फॉर्मूला चल रहा है। क्या फॉर्मूला चल रहा है? सिटी नाउन है, टू प्रीपोजिशन है और सिटी फिर से नाउन है। अब जरा रूल मिला के देखिए, क्या लिखा था हमने? नाउन प्रीपोजिशन सेम नाउन। तो देखिए यहां पे सिटी के बाद से फिर से सिटी रिपीट हुआ ना, तो ये हमारा सेम नाउन बन गया। तो आपको याद रखना है, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन दिख जाए कि नाउन आ जाए, उसके बाद से प्रीपोजिशन आ जाए और उसके बाद से फिर से नाउन आ जाए, तो आपका जो केस होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो इंस्टेड ऑफ सिटीज टू सिटीज,
यहाँ पे जहाँ पे हमने सिटीज टू सिटीज लिख दिया ये गलत है, इट शुड बी सिटी टू सिटी। जैसे माई सिस्टर इज रीडिंग पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ दिस बुक, इट हैज टू बी पेज आफ्टर पेज। ठीक है, तो आपको याद रखना है जब एक नाउन आ जाए उसके बाद से प्रेपोजिशन आ जाए उसके बाद से सेम वही नाउन आ जाए तो वो कभी प्लूरल नहीं होता। विलेजेस आफ्टर विलेजेस, नो इट इज रॉन्ग, विलेज आफ्टर विलेज। फाइन, तो दिस इज क्लियर। अब इसके बाद से आपको जो मेरे साथ में बात करनी है वो आपको मेरे साथ में बात करनी है रूल की, रूल ऑफ न्यूमेरल एडजेक्टिव। पहले हम इसके कंसेप्ट की बात करते हैं, पहले हम इसका कंसेप्ट समझते हैं कि इसका कंसेप्ट कहता क्या है। इसके कंसेप्ट में क्या होता है, आपके पास में एक नंबर होता है और नंबर के तुरंत बाद नाउन होता है। ठीक है, कंसेप्ट इसी बेस पे चलेगा। न्यूमेरल एडजेक्टिव की अगर हम बात करें बच्चा तो ये इसी कंसेप्ट को फॉलो करता है कि एक नंबर होगा और नंबर के बाद में नाउन होगा। अब नंबर आपका फिनिट इनफिनिट कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5, एक नंबर है, इसके बाद लिख दिया ईयर्स, 5 years old बॉय। अभी मैं आपको कंसेप्ट ही समझा रही हूँ, अभी मैंने आपको रूल नहीं समझाया। तो कंसेप्ट में हमने बिगिनिंग से बात पकड़ ली कि न्यूमेरल एडजेक्टिव को अगर समझा जाए तो एक नंबर होता है एक नाउन होता है। तो 5 नंबर है और ईयर्स नाउन है। तो जब नंबर प्लस नाउन की सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो आपको याद रखना है ये कभी प्लूरल नहीं होता, ये हमेशा सिंगुलर होगा। अगर आपके पास में नंबर दिया हुआ है और नंबर के बाद नाउन आ गया है तो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में होगा और जो नंबर है वो इन्फिनिट इन्फिनिट कोई भी हो सकता है। तो पहले एक बार इसका ओवरव्यू ले लो कि अगर नाउन आ जाए, नाउन के बाद प्रेपोजिशन आ जाए और फिर से वही नाउन आ जाए तो केस को हमेशा सिंगुलर रखना, और अगर नंबर दिया जाए और नंबर के बाद नाउन आ जाए तो नाउन को क्या करना है, सिंगुलर फॉर्मेट में यूज करना है। ये मैंने आपको कंसेप्ट बना दिया, चलो अब इसको करके देखते हैं। चलो कंसेप्ट हमने क्या सीख लिया, हमने सीख लिया कि फिक्स नंबर होगा उसके बाद नाउन होगा तो हम अपने केस को सिंगुलर रखेंगे। अब मैं यहां से यहां की तरफ एक एरो बना रही हूं। एरो का मतलब क्या है, एरो का मतलब ये है कि आपको एक्सेप्शन याद रखना है। एक्सेप्शन का मीनिंग यू ऑल अंडरस्टैंड, एक्सेप्शन का मीनिंग होता है अपवाद। मतलब ये इसी थ्योरी का हिस्सा है लेकिन थोड़ा सा हटके चलेगा। अब इतना आपने समझ लिया, उसके बाद आते हैं एक्सेप्शन की जोन पे। हमने यहाँ पे लिखा बट इफ ऑफ इज यूज्ड विद देम। ओके, चलो पहले तो एक्सप्लेन कर देती हूँ ये लिखा क्या है। हमने लिखा है बट इफ, अगर ऑफ का यूज हो गया किनके साथ में, इनके साथ में। अब ये इनके कौन है, देम कौन है, तो ये देम कोई और नहीं हमारे नंबर प्लस नाउन है। आपने अभी फॉर्मूला सीखा है नंबर प्लस नाउन का। आपने सीखा कि नंबर प्लस नाउन हो मतलब फिक्स न्यूमेरिक नंबर हो, उसके बाद का नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। लेकिन अब लैंग्वेज क्या कह रही है, अगर नंबर प्लस नाउन के साथ में ऑफ का यूज हो गया तो हमारी एक्सेप्शन चलेगी। एक्सेप्शन क्या कहेगी, हमने यहाँ पे लिखा 100 of people. Now take it very carefully, understand it very seriously. 100 is your number, people is your noun, but what now they are using, they are using of with them. तो अगर आपका केस नाउन नंबर प्लस नाउन वाला अपने साथ में ऑफ नहीं लेता तो स्टोरी सिंपल है, आपको सिंगुलर थ्योरी चलानी है। फिक्स नंबर होगा साथ में नाउन होगा, सिंगुलर केस। लेकिन अगर इनके बीच में ऑफ चल गया तो आपको याद रखना है आपका केस प्लूरल हो जाएगा।
तो अब आप 100 ऑफ पीपल नहीं कह सकते, आपको कहना पड़ेगा हंड्रेड्स ऑफ पीपल। ओके, अगर मैंने लिखा होता 1000 रुपी, यहां पे मैं लिखती 1000 तो नंबर फिक्स था, और पीछे लिख देती रुपी, वो नाउन था तो केस सिंगुलर रहता। लेकिन अब मैंने इनके बीच में ऑफ चला दिया, तो जैसे ही ऑफ चला केस प्लूरल बन जाएगा 1000 ऑफ रुपीज। ओके, नाउ लेट्स सी, यहाँ पे पीपल्स नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि पीपल से पीपल्स तब बनता है जब हम नेशनैलिटी चेंज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया है कि नेशनैलिटी चेंज है, तो पीपल कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन बाय डिफॉल्ट सिंगुलर होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 3 डजन बनानाज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 3 को हटा देती हूँ और लिख देती हूँ सम डजन ऑफ बनानाज। तो अब देखो कितने बनाना है वो मुझे पता है क्या? नहीं, क्योंकि मैंने फिक्स नंबर दिया ही नहीं, मैंने तो सम कहा है, तो इसको बनाओ डजन्स। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल जिसमें हमारा एक्सेप्शन और हमारा मेन रूल एक साथ आ जाएगा। तो एग्जांपल इज, इन मुंबई ही stayed in 5 stars hotel, 5-star hotels where he met 100 of women। अब इसमें सब गलत लिखा है मैंने, क्यों? क्योंकि हम रूल डिस्कस करते जाएंगे और इसे सॉल्व करते जाएंगे। क्या लिखा? मुंबई में वो कहाँ रहा? 5 स्टार होटल में रहा। नंबर फिक्स है आपके पास में 5। 5 के बाद वाला जो स्टार है वो नाउन है, इट शुड बी सिंगुलर। तो इंस्टेड ऑफ स्टार्स हियर शुड बी स्टार, 5 स्टार होटल्स। और मिला कहाँ से? कहाँ वो 100 वुमेन से नहीं मिला। 100 नाउन है, नंबर है, वुमेन नाउन है, बीच में लगा है ऑफ, तो ये क्या होना चाहिए था? प्लूरल। तो इंस्टेड ऑफ 100 यू यूज इट एज हंड्रेड्स ऑफ अ वुमेन, तो पहले से ही प्लूरल है, केस प्लूरल है आपका। तो आपको याद रखना है, अगर न्यूमेरिक नंबर फिक्स है और उसके बाद नाउन है, आपका केस सिंगुलर रहेगा। रिपीटिंग, न्यूमेरिक नंबर फिक्स और उसके बाद नाउन, जैसे वो 9 साल का है, 9 फिक्स नंबर है, साल मतलब ईयर, ये 9 हो गया, 9 हो गया आपका नंबर 9, नाउन हो गया ईयर। तो कभी कभी लिखते हैं 9 ईयर्स, नो, 9 फिक्स है तो इट शुड नॉट बी ईयर्स, इट शुड बी ईयर। ओके, तो नंबर फिक्स, उसके बाद का नाउन सिंगुलर। लेकिन नंबर और नाउन के बीच में अगर ऑफ आ गया तो नंबर का डिजिट भी प्लूरल और उसके बाद का नाउन भी प्लूरल। फिर से एक बार देख लो, नंबर फिक्स है, उसके बाद का नाउन सिंगुलर, लेकिन नंबर और नाउन के बीच में ऑफ आ गया तो नंबर भी प्लूरल, नाउन भी प्लूरल, नंबर भी प्लूरल, नाउन भी प्लूरल। बहुत आसान है। इसके बाद से लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एल्स वी कैन लर्न व्हेन इट कम्स टू द नाउन। चलिए स्टूडेंट्स, अब जो हमने टाइटल बनाया है वो टाइटल क्या कह रहा है? अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल you all understand that cannot be counted. Now look at the view of these words or the words I have written on the board. Scenery you can't count. लगेज यू कांट काउंट। अगर मेरे पास एक बैग है ट्रैवलिंग के लिए, वो भी मेरा लगेज है। अगर मेरे पास में 8-10 बैग है, वो भी मेरे लगेजेस नहीं होंगे, वो भी मेरा लगेज ही रहेगा, है ना। 10 बैग इकट्ठे होके एक लगेज बनाएंगे। किचन में कितने बर्तन होते हैं? वो क्रॉकरीज नहीं होती, वो क्रॉकरी होती है। इन्फॉर्मेशन, न्यूज़पेपर में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, अलग अलग न्यूज़ के रिलेटेड हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ होती हैं उसमें, लेकिन हम ये तो नहीं कहते कि पेपर इज़ फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन, हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन। ऐसे ब्रेड, जब हम मार्केट से ब्रेड का पैकेट खरीद के लेके आते हैं
उसमें कितने ही पीसेस होते हैं, लेकिन हम कभी नहीं कहते कि इसमें ब्रेड्स हैं, हम कहते हैं ब्रेड है, ब्रेड का पैकेट दे दो। तो वो हमको एक ब्रेड नहीं देता, वो हमको पूरा जो है उसका एक पैकेज देता है, एक पैक देता है जिसमें 28 to 30 पीसेस होते हैं। फाइन। तो ये सारे जो हमने नाउन लिखे हुए हैं और इसके पीछे मैंने ETC लिखा है, बहुत सारे ऐसे हैं, लिस्ट इज एंडलेस। तो दीज नाउन्स आर सिंगुलर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस एक्सेट्रा आर अनकाउंटेबल, इन्हें गिना नहीं जा सकता। हेंस विल टेक सिंगुलर वर्ब। ओके, अब जिन्हें हम गिन ही नहीं सकते हैं उसे प्लूरल नहीं बना सकते, प्लूरल नहीं बन सकता तो फिर वर्ब सिंगुलर ही चलेगी। जैसे हम एग्जाम्पल लिख देते हैं, एग्जाम्पल इज आई नीड some equipment for this project. Now look at the example. सम का मतलब कुछ चाहिए उसे। अब अगर उसने एक कहना होता तो वो कहता है एक इक्विपमेंट चाहिए, अ इक्विपमेंट, या सॉरी इट शुड बी एन इक्विपमेंट, या फिर वन कहता। उसने एक तो नहीं कहा, उसने कहा है सम। सम का मतलब होता है कुछ, पर ये कुछ काउंटेबल नहीं होता, इसीलिए यहाँ इक्विपमेंट्स नहीं इक्विपमेंट आया है। जैसे हर हेयर इज ब्लैक, उसके बाल जो हैं वो काले हैं। तो उसके सर पे कितने बाल हैं, किसी के भी सर पे कितने बाल हैं वो नहीं गिने जा सकते। तो जिनको गिन ही नहीं सकते उनको प्लूरल कैसे बनाएंगे? तो हमने इधर क्या लिखा, इज लिख दिया। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आई एम गोइंग टू बाय न्यू फर्नीचर, मैं नया फर्नीचर लेने जा रही हूँ। अब फर्नीचर का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे घर में है, सोफा है, टेबल है, चेयर है, बेड है, वो सारे हमारे फर्नीचर के ही हिस्से हैं, है ना, फर्नीचर का पार्ट है। तो हम उनको फर्नीचर थोड़ी कहते हैं, हम उनको फर्नीचर ही कहते हैं। तो उसने क्या कहा, मैं नया फर्नीचर लेने जा रही हूँ, तो ये सिंगुलर रह जाएगा। तो देखा आपने, हमने क्या इनमें से ही यूज किया, इक्विपमेंट हमने इन्हीं में से लिया, हेयर हमने इन्हीं में से लिया, फर्नीचर हमने इन्हीं में से लिया। तो हम ये देखते हैं कि ये जो वर्ड्स हमारे सामने लिखे हुए हैं, ये वर्ड्स बाय डिफॉल्ट सिंगुलर है, इन्हें कोई गिन नहीं सकता। तो अगर इन्हें कोई गिन नहीं सकता है तो इनकी वर्ब फिर सिंगुलर रहती है। बट समटाइम्स हमें इनमें से कुछ वर्ड्स हैं जिनका सिंगुलर टू प्लूरल वर्जन चाहिए होता है। देयर आर सम सिचुएशंस जहां पे हमें इन वर्ड्स को सिंगुलर या प्लूरल यूज करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे फिर से हमने इधर से इधर एरो बनाया। अब आपको समझ आ गया होगा कि हम जब रूल से इधर एरो लेके चलते हैं, या जब हम रूल से एरो को घुमाते हैं, तो हमारा मतलब होता है वी विल टॉक अबाउट द एक्सेप्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा बट देयर आर सर्टन अनकाउंटेबल nouns that can be used singular, plural, both with the help of certain words। चलिए बात को जरा ध्यान से समझिए, आपको पॉइंट अभी क्लियर हो जाएगा। उसने क्या कहा कि इनको पहले हमने समझा कि ये अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल हैं, गिन नहीं सकते, तो वर्ब प्लूरल नहीं हो सकती। लेकिन हमने लिखा कि इनमें से देयर आर सर्टन अनकाउंटेबल नाउन्स, कुछ अनकाउंटेबल नाउन है जिनको लैंग्वेज सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह से यूज कर सकती है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ सर्टन वर्ड्स। कुछ खास किस्म के वर्ड्स हैं, अगर उनकी हेल्प ले ली जाए तो इन वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मनी। व्हाट इज मनी? मनी इज वेरी मच अनकाउंटेबल नाउन। तो एग्जाम्पल लिख दिया हमने,
मनी इज एवरीथिंग। ठीक है, आज की दुनिया में पैसा सब कुछ है, लेकिन मैंने मनी से बना दिया मोनीज, MONIES। ये मनी का प्लूरल फॉर्म है। यहाँ पे जो मनी था ये सिंगुलर था, गेटिंग? लेकिन यहाँ पे जो मैंने मोनीज लिखा है ये मनी का प्लूरल फॉर्म है, जिसका मीनिंग होता है अमाउंट्स ऑफ मनी। ओके तो जब हमने बात मनी की एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, आई नीड सम मनी फादर, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए, अनकाउंटेबल, मैंने कितने चाहिए ये नहीं बताया। लेकिन अगर मैं एक मार्केट में अपना इन्वेस्टर भेजूं या एक ऐसा बंदा भेजूं जिसने मार्केट में से वेंडर से पैसा कलेक्ट करना है, जैसे जो इंश्योरेंस वाले होते हैं, एक्यूरी आते हैं ना हमारे घर में इंश्योरेंस की किस्त इकट्ठी करने, तो वो एक दिन में कितने लोगों के पास जाते होंगे? एक दिन में एक ही बंदा पॉलिसी लेता है ऐसा नहीं होता, एक दिन में बहुत सारे लोगों का पॉलिसी डे होता है। फाइन, तो जब वो पैसा कलेक्ट करने जाता है, जब वो इन्वेस्टमेंट लेने, इंटरेस्ट लेने जाता है उनसे, या जब वो उनकी इंस्टॉलमेंट लेने जाता है, तो वो इंटेंशनली जाता है किसके पास जाना और कितना पैसा लेना है, तो वो अमाउंट्स ऑफ मनी कलेक्ट करता है। तो ये मनी से मनीज बन गया। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया, मनीज हैव बीन कलेक्टेड, मतलब जितना अमाउंट मुझे मार्केट से उठाना था मैं उतना अमाउंट उठा चुका हूं। जस्ट लाइक द वर्ड इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास में एक ही इंफॉर्मेशन है, अब इंफॉर्मेशन तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन अगर मैं आपसे बात कर रही हूं और आपने मुझे इंफॉर्मेशन में एक ही बात बताई, तो अब तो मैं गिन सकती हूँ ना कि उसने बुलाया तो था कि पूरी बात बता देगा, पर उसने मुझे एक ही बात बताई है, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे ही मैंने ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिखा, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, मतलब ज्यादा नहीं पता चला लेकिन एक बात तो हमें पता चल ही गई है। तो ए पीस ऑफ से पता चला कि आपके पास में केवल एक ही जानकारी है। जैसे सपोज XYZ जो है वो सिटी का एक नोटोरियस गून है, फाइन, अब वो कहाँ है मुझे ये पता चल गया, मुझे बाकी उसके बारे में कुछ नहीं पता, बस इतना ही पता है कि वो कहाँ है। तो पुलिस को मेरी तरफ से कितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी? सिर्फ इतनी कि वो ABC लोकेलिटी में रह रहा है, एक इंफॉर्मेशन दी ना मैंने आपको, तो इट इज कॉल्ड अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर मैंने उसके बारे में ज्यादा कुछ बताया, सारा नहीं बताया, ज्यादा बता दिया, सारे का मतलब तो यह है कि मैंने पूरी ही इंफॉर्मेशन दे दी, पूरी इंफॉर्मेशन दे दी तो फिर तो वो इंफॉर्मेशन ही रहना है। लेकिन मैंने अब पहले एक खबर बताई थी, अब मैंने 3-4 खबरें बता दी, तो यहां पे आ जाएगा एक ही जगह पे ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जितनी भी जानकारी उसने हमको दी है, ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड, मतलब मुझे जितना पता था मैंने आपको उतना बता दिया। लेकिन मैं अगर यहाँ पे ऑल की जगह पे सिर्फ इंफॉर्मेशन लिख दूं, इट मींस मेरे पास में जितनी नॉलेज थी मैंने उतनी नहीं, मैंने पूरी कवर करके स्टोरी बता दी है। तो अगर आप एक इंफॉर्मेशन देते हो दैट इज अ पीस ऑफ, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा देते हो तो ऑल पीसेस ऑफ या मेनी पीसेस ऑफ, लेकिन अगर आप पूरी ही स्टोरी सुना देते हो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन होगा। इसी तरह फर्नीचर, मार्केट में अगर हम फर्नीचर लेने जाते हैं और मुझे इंटेंशनली एक टेबल लेना है तो मैं लिखूंगी अ पीस ऑफ फर्नीचर, ठीक है। लेकिन मैं मार्केट में कितने ही फर्नीचर के रेंजेस हैं तो मैं लिखूंगी काइंड्स ऑफ फर्नीचर। ऐसे ही ज्वेलरी, ज्वेलरी के लिए आप आर्टिकल ऑफ यूज कर सकते हो, एन आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी। ब्रेड के लिए अ स्लाइस ऑफ ब्रेड यूज कर सकते हो, अ लॉफ ऑफ ब्रेड यूज कर सकते हो, फाइन। तो आपको याद रखना है सारे वर्ड्स का नहीं, लेकिन कुछ एक वर्ड्स का सिंगुलर से प्लूरल बन सकता है। जैसे मनी और इंफॉर्मेशन का मैंने आपको लिख के बता दिया, फर्नीचर का हमने डिस्कस कर लिया, ज्वेलरी का हमने डिस्कस कर लिया,
तो दिस इज ऑल अबाउट द अनकाउंटेबल नाउन। इनको सिंगुलर ही रखा जाता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन देयर आर सर्टन वर्ड्स लाइक अ पीस ऑफ, ऑल पीसेस ऑफ, अ काइंड ऑफ, मेनी काइंड्स ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, ठीक है, अ लॉफ ऑफ, अ स्लाइस ऑफ। तो देयर आर सर्टन वर्ड्स जिनकी मदद से हम इनको सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, और वो वर्ड्स मैंने आपके सामने बोल के बता दिए हैं। तो आई होप व्हेन इट कम्स टू योर एग्जामिनेशन अब आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने में अनकाउंटेबल नाउन में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वर्ड्स इजीली याद रखे जा सकते हैं। अ पीस ऑफ, ऑल पीसेस ऑफ, काइंड ऑफ, काइंड्स ऑफ, टाइप ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, अ स्लाइस ऑफ, स्लाइसेस ऑफ, लॉफ ऑफ। इन वर्ड से आप सिंगुलर को मतलब अनकाउंटेबल को काउंटेबल बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अनकाउंटेबल के बाद हमारे पास नाउन में और क्या है जिसे हमें सीखना है और जो नया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंगुलर टू प्लूरल। देखिए अगेन आई एम रिपीटिंग, आप जो भी नाउन सीख रहे हैं आपको उसका टाइटल समझाया जा रहा है, टाइटल से ही आगे आपको डिस्क्रिप्शन मिल रही है। जो भी आपके सामने लिखा हुआ है इसमें से कुछ भी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। सिंगुलर टू प्लूरल बनाना है, ये टाइटल हमें दिख रहा है, लेकिन सिंगुलर टू प्लूरल बनेगा कैसे अब हम वो सीखते हैं। देखिए दो टाइटल बने हुए हैं, एक टाइटल ये रहा, एक टाइटल वो रहा। पहले तो हम टाइटल पे अगर बात कर लें तो पहला टाइटल कह रहा है अ फ्यू नाउन्स हैव टू प्लूरल फॉर्म्स, मतलब देयर आर सर्टन नाउन्स जिनके दो प्लूरल फॉर्म होते हैं, जिनमें से मैंने 3 डिस्कस किए हैं आपके साथ। विच हैव डिफरेंट मीनिंग्स, मतलब एक नाउन जिसके दो प्लूरल फॉर्म और आगे प्लूरल फॉर्म के भी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग। समझ रहे हैं? एक नाउन, दो डिफरेंट प्लूरल फॉर्म और हर प्लूरल फॉर्म का डिफरेंट मीनिंग। इसके ऑपोजिट सिंगुलर टू प्लूरल कुछ नाउन होते हैं जिनके मीनिंग तो दो दो नहीं होते, जिनका सिंगुलर टू प्लूरल एक ही होता है लेकिन डिफरेंट मीनिंग के साथ। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें एक नाउन है जिसके दो प्लूरल फॉर्म्स बन रहे हैं और दोनों प्लूरल फॉर्म्स के जो मीनिंग है टोटली डिफरेंट है। उसके ऑपोजिट देयर आर सर्टन नाउन जिनका सिंगुलर टू प्लूरल बनाया जाए तो वर्ड तो एक ही बनता है सिंगुलर टू प्लूरल, जैसे गर्ल सिंगुलर गर्ल्स प्लूरल, इसी तरह एयर सिंगुलर एयर्स प्लूरल, लेकिन एयर और एयर्स का मीनिंग टोटली डिफरेंट है। गेटिंग? ये आपका टाइटल जो है मैंने एक्सप्लेन किया। चलो अब ब्रदर एक नाउन है हमारे पास जिसके दो प्लूरल फॉर्म निकलते हैं, ब्रदर्स एंड ब्रेदरन। इनके मीनिंग देखते हैं क्या होता है। ब्रदर्स का मीनिंग क्या होता है? ब्रदर्स का मीनिंग होता है सन्स ऑफ सेम पेरेंट्स, एक ही माता पिता के बेटे, उनको ब्रदर्स कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ब्रेदरन की तो ब्रेदरन का मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ सोसाइटी या फिर रिलीजन, जिनकी कम्युनिटी एक होती है, जिनका धर्म एक होता है, वो भी एक दूसरे को भाई बोलते हैं ना, तू भाई है मेरा, है। तो अगर ब्लड रिलेशनशिप है आप तो भी ब्रदर हैं, लेकिन अगर आपकी कम्युनिटी, आपकी सोसाइटी, आपका रिलीजन सेम है आप तो ब्रदर से ब्रदरन में आ जाएंगे। ठीक है, मीनिंग बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो गया। अब बात करते हैं क्लोथ की। क्लोथ मीन्स कपड़ा। क्लोथ के दो प्लूरल फॉर्म निकलते हैं, क्लोथ्स एंड क्लोथ्स। दोनों का डिफरेंस क्या है? एक में ई नहीं है, एच के बाद सीधा एस है, दूसरे में ई है। जब हम बात करते हैं बिना ई वाले क्लोथ्स की तो इसका मीनिंग होता है अनस्टिच्ड। अनस्टिच्ड क्लोथ, ऐसा कपड़ा जो सिला हुआ नहीं है, जिसे हम मार्केट से बाय करके लाते हैं और हम बाद में उसको टेलर को देते हैं सिलने के लिए, लेकिन जैसे वो क्लोथ्स बन जाता है इट मीन्स गारमेंट्स। गारमेंट्स का मतलब इट इज एन गारमेंट्स। गारमेंट्स का मतलब वो कपड़े जो हम मार्केट से खरीद के लेके आते हैं और पहनते हैं, हम इनको गारमेंट्स कहने की बजाय स्टिच्ड क्लोथ्स भी कह सकते हैं। फाइन, तो क्लोथ्स का मतलब अनस्टिच्ड क्लोथ और क्लोथ्स का मतलब गारमेंट्स, मतलब सिले हुए कपड़े। अब आ जाओ डाई पे। डाई के डाइज और डाइज दोनों बोलने का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग टोटली ऑपोजिट है। जब DIES होगा तो इसका मीनिंग होगा स्टैम्प फॉर प्रिंटिंग।
जो जब कोई प्रिंटिंग होती है उसकी पहले डाई रेडी की जाती है, डिजाइन की डाई रेडी होती है ना, फिर वो डाई मशीन में या कंप्यूटर में डाली जाती है, फिर वो आगे उसके कितने ही प्रिंट्स निकाल देती है। फाइन, तो ये एक तो डाइस DIES वाली का मतलब है स्टैम्प फॉर प्रिंटिंग। जब हम बात करते हैं DICE वाली डाइस की, उसका मीनिंग होता है अ स्मॉल क्यूब यूज्ड इन गेम्स। लूडो खेलते हैं ना हम, जो ऐसे करके छोटी सी क्यूब फेंकते हैं जिसमें नंबर होते हैं 1 to 6, वो डाइस होती है। ओके, तो पहला पॉइंट क्या कहता है, एक नाउन जिसके दो प्लूरल फॉर्म और दोनों प्लूरल फॉर्म के ऑपोजिट मीनिंग। अब आ जाओ इस साइड पे, यहाँ पे एक नाउन उसका एक ही प्लूरल फॉर्म, मतलब सिंगुलर से एक ही प्लूरल, लेकिन दोनों के मीनिंग में टोटली डिफरेंस। व्हेन इट कम्स टू एयर, एयर मीन्स air we breathe in, जिसमें हम सांस लेते हैं वो एयर। एयर्स मीन्स फॉल्स बिहेवियर, बैड मैनर ऑफ बिहेवियर। मैनर उस वो तरीका जिससे हम किसी को इंसल्ट करते हैं, अपनी ईगो दिखाते हैं, अपना एटीट्यूड दिखाते हैं। तो एयर का जैसे ही एयर्स बना, मतलब आपका जो है हवा से या गैसेस से निकल के मीनिंग चला गया आपके एटिकेट्स में। फ्रूट, फ्रूट मीन्स फल, जो हम फल लेके खाते हैं, लेकिन फ्रूट्स मीन्स रिजल्ट्स, नतीजे। The fruits you are going to have this task is jail, मतलब ये तुमने जो किया है इसका जो तुम्हें नतीजा मिलेगा क्या होगा, तुम जेल चले जाओगे। वाटर, पानी जो हम पीते हैं, that H2O प्रॉपर्टी। वाटर्स मीन्स सी, समंदर। वाटर बॉडीज को कहते हैं वाटर्स। देखो टोटली ऑपोजिट हो गया ना, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ H2O जो हम पीते हैं, लेकिन वाटर्स जैसे ही एस लगा, अब पीने वाले पानी से कोई लेना देना ही नहीं है, उसका मतलब होता है समंदर, वाटर बॉडीज। ऐसे फोर्स, फोर्स का मतलब ताकत, स्ट्रेंथ, जोर। जो हम ताकत हम में होती है, जो किसी काम को करने के पीछे हम फोर्स लगाते हैं, उसको कहते हैं बल, स्ट्रेंथ। लेकिन जैसे ही फोर्सेस बन गया, इसका मतलब हो गया आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस। मतलब जो डिफेंस है हमारा, जो हमारी सिक्योरिटी के लिए हमारे देश में होता है, उसको कहते हैं फोर्सेस। व्हेन इट कम्स टू गुड, गुड इज एन एडजेक्टिव, सीता इज अ गुड गर्ल, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो गुड से गुड्स बनता है, इट मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवर्स एंड पैकर्स होते हैं ना, जो गुड्स को सप्लाई करते हैं, कार्गो शिप्स होते हैं, कार्गो प्लेन्स होते हैं, जो सामान को इस तरफ से उधर ले जाते हैं। तो गुड्स करियर नहीं लिखा होता, ट्रक्स के ऊपर लिखा होता है गुड्स करियर, मतलब इसमें पैसेंजर्स नहीं जा सकते, इसमें सामान जाएगा। इसी तरह रिटर्न, रिटर्न इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। रिटर्न इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका मतलब होता है वापसी, लेकिन रिटर्न्स का मीनिंग होता है कैलकुलेशन ऑफ इनकम। इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं ना हम, रिटर्न्स भरते हैं, तो वो रिटर्न्स होता है। तो देखिए ये जो एयर जिसमें हम सांस लेते हैं, एयर, गर्ल से गर्ल्स बनाया तो मीनिंग सिंपल था, एक लड़की से ज्यादा लड़कियां, लेकिन एयर से एयर्स बना तो टोटली मीनिंग डिफरेंट हो गया, हम हवा से एटिकेट्स में पहुंच गए। फ्रूट का मतलब फल होता है, नाउन है ये, फ्रूट एंड वाटर, ये दोनों नाउन है। फ्रूट का मतलब फल, वाटर का मतलब पानी, लेकिन इनका प्लूरल फॉर्म बिल्कुल ऑपोजिट है, एडजेक्टिव बन गया, फ्रूट्स हो गया, ज्यादा फल बनने की बजाय रिजल्ट बन गया, और वाटर्स वाटर बॉडीज के फॉर्म में चला गया। फोर्स ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है, लेकिन फोर्सेस आपका डिफेंस बनता है, जिसमें आपकी पुलिस आती है, आपकी कमांडो आते हैं, आपकी नेवी आती है, आपकी सबमरीन फोर्स आती है, जितना भी डिफेंस आपकी कंट्री आपको प्रोवाइड करती है वो सारा आ जाता है। गुड एक एडजेक्टिव होता है किसी की विशेषता, लेकिन गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट किया जा सके। लास्ट, ये लास्ट मतलब यहाँ पे लिखा लास्ट है, बट लास्ट वर्ड नहीं है, ऐसे लैंग्वेज के पास में और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। रिटर्न का मतलब होता है वर्ब, रिटर्न, रिटर्न्ड, रिटर्न्ड,
ओके, दिस इज फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन जब हम रिटर्न से रिटर्न्स बनाते हैं, वो सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता, वो हो जाता है पैसे का कैलकुलेशन। तो आपको याद रखना है, जब हम लैंग्वेज में सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म ट्रांसफर करते हैं तो ये सिंगुलर से प्लूरल बॉय से बॉयज, पेंसिल से पेंसिल्स वाला नहीं है। ये वो प्लूरल है जहाँ पे एक नाउन के दो दो प्लूरल फॉर्म निकल आएंगे और दोनों ऑपोजिट मीनिंग के साथ, या फिर दो फॉर्म निकलने की बजाय निकलेगा एक ही प्लूरल फॉर्म, लेकिन मीनिंग यहाँ भी ऑपोजिट होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना कैसे है। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना कैसे है। सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म अलग होते हैं, फॉर्मेट्स अलग हो जाते हैं, वो तो हमने सीख लिया। लेकिन जिनके फॉर्म या फॉर्मेट्स अलग नहीं होते, उनको सिंगुलर से प्लूरल में हमें कैसे चेंज करना है। तो जब हमें सिंगुलर से प्लूरल में चीज़ें चेंज करनी है, वी हैव 3 सिचुएशंस। पहली सिचुएशन में क्या होगा, जो हम सबको पता है कि वर्ड के एंड में एस लगा दो। जैसे गर्ल से प्लूरल कैसे बनेगा, बट ऑब्वियस, गर्ल्स, गर्ल से गर्ल्स कैसे बनना है, एस लगा दिया। डेस्क से डेस्क्स, काइट से काइट्स, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी वर्ड्स, हमको पता है हम सिंपली एस लगा देते हैं। जैसे वाटर से सिंपली एस लगा के हमने वाटर्स बना दिया था, भले मीनिंग बदल गया लेकिन लगाया तो हमने सिर्फ एस ही था, ठीक है। एयर से एस लगा के एयर्स बना दिया, नो डाउट मीनिंग चेंज हुआ, बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मीनिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगुलर टू प्लूरल केस। तो सिंपल एस लगाने से हमारी चीजें सिंगुलर से प्लूरल बन जाती हैं। लेकिन अगर आपका वर्ड एस, एस एच, एक्स, सी एच, जेड या ओ से खत्म हो रहा है, तो आपको अब सिर्फ एस नहीं लगाना, आपको ई एस लगाना है। जैसे बस पहले से एस से खत्म हो रही है, तो इसका प्लूरल होगा बसेस। चर्च सी एच से खत्म हो रहा है, तो प्लूरल होगा चर्चेस। फॉक्स एक्स से खत्म हो रहा है, तो प्लूरल होगा फॉक्सेस। क्विज जेड से खत्म हो रहा है, तो प्लूरल होगा क्विजेस। मैंगो ओ से खत्म हो रहा है, प्लूरल होगा मैंगोज। जैसे पोटैटो ओ से खत्म होता है, पोटैटोज बन जाएगा। टोपाज जेड से खत्म होता है, टोपाज इज एस लग जाएगा। वॉच सी एच से खत्म होता है, वॉचेस बन जाता है। तो आपने 2 सिचुएशंस इजीली सीख ली कि या तो सिर्फ एस लगा दो और इन वर्ड्स को याद रख लो। अगर आपका वर्ड इनसे खत्म हो रहा है, माने एस, एस एच, एक्स, सी एच, जेड एंड ओ, तो आपको ई एस लगाना है। अब बात करते हैं केस ऑफ वाई की। अगर आपका वर्ड y से खत्म हो रहा है, तो आपको देखना है कि y के पहले वाला साउंड क्या है। अगर तो y के पहले जो साउंड है वो वॉवल है, तो सिंपली ऐड करो s। जैसे जर्नी वॉवल है e, तो प्लूरल होगा JOURNEYS। बॉय, बॉय के पहले क्या है ओ वाल साउंड है, तो प्लूरल हो जाएगा बॉयज। तो अगर y के जस्ट पहले वाला जो साउंड है वो वॉवल है, तो सिर्फ s लगाना है। लेकिन अगर y के पहले वाला साउंड कंसोनेंट है, तो लगाना पड़ेगा IES। जैसे फ्लाई, y के पहले l कॉन्सोनेंट है, तो इसका प्लूरल फॉर्म होगा फ्लाइज। सिटी y के पहले t है, t कॉन्सोनेंट है, तो इसका प्लूरल होगा सिटीज। ओके, तो हमने क्या सीखना है, जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे या तो सिर्फ एस लगेगा या ई एस लगेगा। ई एस लगाने के लिए आपके पास वर्ड है एस, एस एच, जेड ओ, एक्स, सी एच, इनके साथ ई एस। और उसके बाद वाई के केस को ध्यान में रख लेना, अगर वाई के जस्ट पहले वॉवल है तो लगाना है एस और सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। और अगर वाई के पहले है कॉन्सोनेंट, तो लगाना है IES, जिससे आपका नाउन सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द सिचुएशन ऑफ नाउन्स। आपको याद रखना है नाउन मीन्स नेम। यहाँ पे आपने जितने भी बातें सीखी हैं, समझी हैं, सब हमने नेम के साथ में एक्सपेरिमेंट ही किया है। फिर चाहे वो नेम कलेक्टिव हो, कलेक्टिव से हमने कॉमन सीखा, फिर हमने पोजेसिव सीखा, फिर हमने सिंगुलर प्लूरल सिचुएशन सीखी,
सीखी, फिर हमने ये सीखा कि सिंगुलर से प्लूरल बनाना कैसे है, फिर हमने सीखा कि जब सिंगुलर से प्लूरल बनती हैं चीज़ें उनके मीनिंग में कैसे चेंजेस आते हैं। तो ये सारा कॉम्बिनेशन मिल के एक चैप्टर बनता है नाउन। आई होप दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड नाउन मच मोर बेटर, और आपके पेपर में इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी एग्जामिनेशन हो आपका, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। मुझे नहीं लगता अब इतना पढ़ने के बाद से कुछ भी ऐसा छूट गया है जो हमें नाउन के बेसिक से रिलेटेड सीखना हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द नाउन, होप इट विल हेल्प यू।